हेलो एवरीवन, आई एम संजीव गुप्ता फ्रॉम सिविल डिपार्टमेंट इन भारती कॉलेज। तो आज हम लोग QSC 2 में पढ़ने वाले हैं प्राइमरी एस्टीमेट ऑफ अ बिल्डिंग। कल हम लोगों ने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया था उसमें वो सिंपल था। उसमें प्लिंथ एरिया दिया हुआ था, ठीक है, और उसमें रेट भी दिया हुआ था और जो कॉस्ट है वो प्रोवाइड कर दिया गया था। तो सिंपली उसमें हम लोग फाइंड कर लिए थे। लेकिन आज का जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें हमारा प्लिंथ एरिया दिया हुआ नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। प्रिपेयर अ प्राइमरी एस्टीमेट ऑफ अ डबल स्टोरीड बिल्डिंग हैविंग कारपेट एरिया ऑफ 1800 स्क्वायर मीटर if may be assumed that 28% of the built up area will be taken by corridors, veranda, etc. and 10% of the area to be occupied by walls given। अब इसमें दिया हुआ है, इसमें क्या है कि टोटल बिल्डिंग हैविंग कारपेट एरिया कितना है 1800 स्क्वायर मीटर, ठीक है। इट में बी एज्यूम दैट, और हम लोग क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं कि 28% उसका बिल्टअप एरिया होगा, जो जिसमें क्या होगा 28% में कॉरिडोर्स और वरांडा होगा, ठीक है। और उसके बाद जो 10% होगा प्लिंथ मतलब हमारे प्लिंथ एरिया का जो 10% होगा वो क्या होगा, वो उसमें दीवाल होगा, ठीक है, वॉल्स ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स। और दिया हुआ क्या क्या है, प्लिंथ एरिया रेट दिया हुआ है 1500 पर स्क्वायर मीटर, ठीक। एक्स्ट्रा ऑफ वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी क्या है 6% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, 6% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। और तीसरा क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन जो कितना है 10% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। और चौथा क्या है कंटिजेंसियस, ठीक है, जो कितना होगा 5% होगा, ठीक। कंटिजेंसियस मतलब अचानक से अगर कोई बिल्डिंग में चेंजेस आते हैं या हम कुछ अचानक से चेंज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंटिजेंसियस, ठीक है, जो कि क्या रहेगा 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। तो इसमें क्या नहीं दिया हुआ है, प्लिंथ एरिया रेट दिया हुआ है, लेकिन जो प्लिंथ एरिया है वो दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इतना तो गिवन है, तो सबसे पहले अब गिवन डाटा सॉल्यूशन जब हम लोग बनाएंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, गिवन डाटा में क्या है आपका कारपेट एरिया कितना है 1800 स्क्वायर मीटर, उसके बाद क्या दिया हुआ है प्लिंथ एरिया रेट जो कि कितना है 1500 पर स्क्वायर मीटर। उसके बाद क्या दिया हुआ है आपका बिल्टअप एरिया ये क्या है 30% अप्रॉक्स, ठीक है। और एरिया और क्या दिया हुआ है, एरिया ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स ये कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है हमारा, ठीक है। वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी ये कितना दिया हुआ है हमारा अप्रॉक्स 5 से 6% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, ठीक है। और क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन ये कितना है आपका इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन कितना है 10 से 12%, ठीक है। तो इसको हम लोग ले लेते हैं 12.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। और क्या दिया हुआ है कंटिजेंसियस ये कितना है 5% 5 to 10%, ठीक, ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। तो अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम। अब हमारे पास यहाँ पास क्या नहीं है, मेन चीज़ जो प्लिंथ एरिया होता है जो सबसे बेसिक होता है टोटल बिल्डिंग कॉस्ट निकालने के लिए, वो प्लिंथ एरिया ही यहाँ पास दिया हुआ नहीं है। तो हम लोग को सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, प्लिंथ एरिया। तो लेट अस एज्यूम दैट
लेट एक्स बी द प्लिंथ एरिया, प्लिंथ एरिया और टोटल बिल्टअप एरिया, बिल्टअप एरिया मतलब जो हम लोग मान लेते हैं कि जो टोटल बिल्टअप एरिया है वो क्या है, एक्स है। ठीक, तो प्लिंथ एरिया निकालने के लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, प्लिंथ एरिया इज इक्वल टू, सबसे पहला होगा कारपेट एरिया, टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, कारपेट एरिया प्लस 30% ऑफ बिल्टअप एरिया, जिसमें आपका क्या क्या आएगा, कॉरिडोर्स, वरांडा एटसेट्रा। ठीक है, और उसके बाद क्या रहेगा, प्लस 10% ऑफ बिल्टअप एरिया, इसमें क्या आएगा, वॉल्स, ऑक्यूपाइड बाय वॉल्स। तो प्लिंथ एरिया क्या है हमारा, एक्स है, और कारपेट एरिया कितना है 1800 प्लस 30% ऑफ बिल्टअप एरिया, तो 30/100 बिल्टअप एरिया क्या है हमारा, एक्स है। ठीक, प्लस 10/100 इंटू यहाँ पे बी ओ ए क्या है, बिल्टअप एरिया, ये भी क्या है, एक्स है। ठीक, तो यहाँ पास से इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 1800 प्लस 0.4x। ठीक, तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 3000। ये क्या है हमारा बिल्टअप एरिया, BUA बिल्टअप एरिया और प्लिंथ एरिया जो कि नहीं दिया हुआ था, जिसको हम लोगों ने निकाल लिया है। ठीक है, बिल्टअप एरिया हम लोगों ने फाइंड कर लिया है। तो हमारा जो x क्या था, बिल्टअप एरिया। ठीक, टोटल बिल्टअप एरिया और प्लिंथ एरिया ये कितना है, x इज इक्वल टू 3000। ठीक, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, टोटल बिल्टअप एरिया निकाल लिया। ठीक है, तो अब इसमें सबसे फर्स्ट क्या निकालेंगे हम लोग, नाउ बिल्डिंग कॉस्ट निकालेंगे। तो बिल्टअप एरिया इंटू प्लिंथ एरिया रेट, तो बिल्टअप एरिया कितना है 3000, प्लिंथ एरिया रेट कितना है 1500। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3000 इंटू 1500 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 45 लैक्स। ठीक, 45 लैक्स, इसका क्या आ गया, बिल्डिंग कॉस्ट आ गया, टोटल बिल्डिंग कॉस्ट। अब इसके आगे हम लोग का क्या कंडीशन दिया हुआ था, जो वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी था वो क्या था, 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। तो वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी क्या था, 5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, तो इसका 5% निकालेंगे, 5/100 इंटू 45 लैक्स इज इक्वल टू कितना आएगा ये आपका 2,25,000। ठीक, अब इसके बाद इसके आगे हम लोग का क्या दिया हुआ था, थर्ड जो था इलेक्ट्रिकल चार्ज कितना हम लोग लिए थे, अप्रोक्स 12.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट। तो 12.5% ऑफ बिल्डिंग कॉस्ट, इट मीन्स 12.5/100 इंटू 45 लैक्स। तो ये आपका कितना आएगा, इलेक्ट्रिकल चार्ज आएगा आपका 5,62,500। ठीक है, तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल कॉस्ट था वो कितना आ गया 5,62,500। ठीक है, अब टोटल कॉस्ट अब हम लोग जोड़ेंगे, टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा, ये तीनों का ऐड होगा, तो तीनों का जब ऐड होगा तो कितना आएगा 45 लैक्स प्लस 2,25,000 प्लस 5,62,500। ठीक, तो इन सभी का टोटल कितना आ जाएगा हमारा 52,87,500। ठीक, अब इसमें क्या होगा, अब लगेगा
कंटिजेंसी चार्ज, कॉन्टिजेंसी चार्ज, ठीक है, कॉन्टिजेंसी चार्ज जो 5 से 10% लिए थे, तो हम लोग यहाँ क्या लेते हैं 10% ऑफ टोटल कॉस्ट, बिल्डिंग कॉस्ट नहीं ना, टोटल कॉस्ट। तो ये क्या हो जाएगा 10/100 इंटू 52,87,500, ये कितना आएगा आपका 5,28,750, 5,28,750, ठीक। अब इन सभी का ग्रैंड टोटल, अब ये हो गया आपका हमारा कंटिजेंसी चार्ज। अब इन सब का ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल क्या हो जाएगा आपका 50, तो ग्रैंड टोटल क्या होगा, ग्रैंड टोटल होगा आपका 52,87,500 प्लस 5,28,750 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 58,16,250। ये क्या है, ये RS है किसका, टोटल बिल्डिंग कॉस्ट, और ये क्या है प्राइमरी एस्टीमेट, ये क्या है आपका प्राइमरी एस्टीमेट है, जो कि कितना है 58,16,250, ठीक। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी बिल्डिंग का प्राइमरी कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। थैंक यू।